आखिर किसका अवतार है बाबा खाटू श्याम जी? क्यों कहा जाता है उन्हें हारे का सहारा? क्यों उन्हें श्याम नाम से पुकारा जाता है? महाभारत युद्ध में क्या रही थी उनकी भूमिका? आज की वीडियो में हम इन सब बातों के आपको उत्तर देंगे। तो प्रभु का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। तो चलिए आपको खाटू श्याम बाबा जी की प्राचीन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। यह बात है महाभारत काल की। खाटू श्याम जी को पहले बर्बरिक नाम से जाना जाता था। बर्बरिक पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। भीम और घटोत्कच की भांति बर्बरिक भी बहुत वीर योद्धा थे। युद्ध करने की कला उन्होंने अपनी माता से सीखी थी। अतः बर्बरिक दैविक शक्ति के अनन्य भक्त भी थे। इसलिए उन्होंने दैविक शक्ति की घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें 3 ऐसे बाण प्रदान किए जिसके द्वारा तीनों लोकों में विजय प्राप्त करी जा सकती थी। उधर कौरवों व पांडवों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी चर्चा चल रही थी। तो बर्बरिक ने भी अपनी माता से इच्छा प्रकट करी कि वह युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो उस पर उनकी माता ने कहा, ठीक है पुत्र, यदि तुम जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, परंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। इस पर बर्बरिक ने कहा, कैसा वचन माते? निसंकोच कहिए, आप क्या चाहती हैं? तो इस पर उन्होंने कहा, पुत्र मैं चाहती हूँ कि तुम हारे का सहारा बनो, अर्थात जो सेना हार रही होगी उसके पक्ष के लिए युद्ध करो। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया और आशीर्वाद लेने के बाद रणभूमि की तरफ चल पड़े। यह सब जानकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस प्रकार तो किसी भी सेना का अंत ही नहीं होगा। तो इस पर श्री कृष्ण जी ने लीला रचाई। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरिक को रास्ते में ही रोक लिया और बोले, बालक तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध में जा रहे हो। यह कहकर उनकी हंसी भी उड़ाने लगे। बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव जी, 3 बाणों को देखकर आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इनमें से एक ही बाण, केवल एक ही बाण काफी है शत्रु सेना को पराजित करने के लिए। और तो और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद यह बाण वापस तरकश में आ जाता है और इस प्रकार दूसरे बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं होगी मुझे। तो इस पर ब्राह्मण देव बोले, यदि इतने ही चमत्कारी हैं ये बाण, तो मैं भी तो देखूं इनका चमत्कार। ब्राह्मण देव ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरी ने कहा, बस इतनी सी बात? तो ये लीजिए। बर्बरिक ने अपना बाण चलाया और एक ही पल में सारे पत्ते को भेद दिया। जो पेड़ पर लगे थे वह पत्ते भी और जो नीचे गिरे थे वह पत्ते भी। और अब बाण ब्राह्मण देव के पैरों के इर्द गिर्द घूम रहा था। बर्बरिक ने प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, कृपया आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता और है। जब तक यह बाण उस पत्ते को भेद कर नहीं आएगा तब तक ये तरकश में वापस भी नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए कि यदि वे पांडवों को अलग अलग तीनों लोकों में कहीं भी छिपा दें, परंतु यह बाण फिर भी जब तक उनको ढूंढकर उनका वध ना कर देंगे तब तक ये वापस नहीं आएंगे। यह सोचकर प्रभु कृष्ण बोले, पुत्र मैं तुम्हारी वीरता की सराहना करता हूँ, परंतु मुझे तुमसे कुछ दान में चाहिए। क्या तुम वह मुझे दोगे? इस पर बर्बरिक बोले, यदि यह मेरे सामर्थ्य में हुआ तो मैं जरूर दूंगा। और श्री कृष्ण जी ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। बालक बर्बरिक पहले तो कुछ सोचे और फिर अपना वचन की दृढ़ता याद करते हुए उन्होंने कहा कि जरूर मैं आपको अपना शीश दान दे दूंगा, लेकिन शीश दान देने से पहले आपको अपना वास्तविक परिचय देना होगा, क्योंकि वह समझ गए थे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते जो उनका शीश दान मांग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप उनको दिखाया। बर्बरिक ने प्रार्थना की कि वह इस युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरिक ने अपना तलवार उठाया और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दिया। वह दिन फाल्गुन मास की द्वादशी का दिन था। भगवान के वचनों के अनुसार बर्बरिक के शीश को युद्ध भूमि के समीप पहाड़ी पर सुशोभित किया गया।
वह श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वीरदानी बर्बरिक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से अर्थात श्याम नाम से जाना जाएगा। तुम हारे का सहारा बनोगे। जो सच्चे हृदय से तुम्हारे दर्शन व आराधना करेगा उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह मेरा तुम्हें वरदान है। बर्बरिक के शीश को युद्ध के अंत तक वहां पर रखा गया और महाभारत के अंत होने पर पांडवों में आपस में ही बहस हो गई कि सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन रहा। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, यह निर्णय बर्बरिक पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद युद्ध को पूरा अंत तक देखा है। बर्बरिक से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने तो युद्ध भूमि पे केवल और केवल श्री कृष्ण जी का चक्र ही चलते हुए देखा है। इस पर पांडवों ने क्षमा मांगी। और दोस्तों, वीडियो के आरंभ में जो प्रश्न थे उनका उत्तर आपको मिल ही गया होगा। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, परंतु इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रही हूँ। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार कलयुग में बाबा खाटू श्याम जी का शीश अवतरित हुआ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।